गुड मॉर्निंग। आज है 21 मई, आज है वेडनेसडे और आज कितनी गर्मी है आपको रियलाइज़ हो सकता है। ये देखो, ये पूरा स्वेट है और अभी 6:30 भी नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से, जितना है राइट। सूरज देवता आ चुके हैं लेकिन ह्यूमिड ज़्यादा है। गर्मी मतलब द सनलाइट इज़ नॉट दैट हॉट, ह्यूमिड इतना बढ़ गया है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। अभी के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, देखता हूँ ऑफिस जाऊँगा, डायरेक्ट ही जाऊँगा आज, क्योंकि भागने वाला सीन लग नहीं रहा। क्योंकि अगर घर पे ही मुझे इतने स्वेट आ रहे हैं तो फिर चलते चलते क्या प्लान बनता है, फिर बात करते हैं। तो मैं ये ना एस्प्लेनेड मॉल के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पे ना कोने में, वैसे तो इधर भी बहुत प्लास्टिक है, मतलब यहाँ पे कोने में बहुत डंप है। तो अभी ये मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश। ये देखो, ठीक है, देखता हूँ कितना हो पाता है, कितना मेरे बैग में आ पाता है। This coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise. Where stress dissolves like footprints in the sand. तो ये मैंने प्लॉग कर दिया है और प्लॉग करने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ही प्लास्टिक बच गया है, इसको मैं अभी सेट करता हूँ। अब देखो, ये वाला कॉर्नर पूरा प्लास्टिक से भरा हुआ था। देखो अभी मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है यार, कितना प्लास्टिक होता है। यहाँ पे इतना अच्छा पार्क बना हुआ है ना बीच में, बहुत अच्छा। अब ये सेल्फ़ी टाइम और ये मस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी से मुझे सेंस ऑफ प्राइड आता है और मैं काफ़ी दिनों तक इसे याद रख पाता हूँ। चलो अभी चलता हूँ ऑफिस के लिए, फिर बात करता हूँ। तो भाई ब्लॉगिंग डन। मतलब मैं यकीन नहीं बताओगे, एक ही जगह पे, मतलब मैंने कुछ 50 मीटर पे कम से कम 12 से 13 किलो प्लास्टिक उठाया। तो बेसिकली क्या है वो क्या बोलते हैं उसको, टी पॉइंट है। टी पॉइंट क्या, और वहाँ पे इतना खूबसूरत पार्क बना हुआ है ना। लेकिन वो पार्क तो खूबसूरत है, लेकिन उस पार्क की जो ग्रिल है ना, उन्होंने उस कूड़े को रोक के रखा हुआ है। आई कांट टेल यू मैन। तो वहाँ पे एक वो बेच रहा था वेज बिरयानी, तो उसने बोला, मैंने उसको बोला भाई प्लीज़ यार ये आप जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हो। कह रहा नहीं भाई, वैसे तो मैंने डस्टबिन रखा हुआ, लेकिन मैं आज के बाद ध्यान रखूँगा। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है ये जगह। कहता भाई बहुत अच्छा। और मैं ऐसी ही जो छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन होती है ना, इन सब के लिए मैं बहुत काम कर सकता हूँ, समझ रहे हो। इसी बहाने मैं उससे बात कर पाया, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं बाहर से ऐसे वेज बिरयानी खाऊँगा। और बहरहाल मैं जिन रास्तों से निकल रहा हूँ ना, इनमें भी बहुत प्लास्टिक है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, फैलाने वाले शायद 99% है, साफ करने वाले 1% है। करना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ प्राइड जो आता है ना, वो मतलब सिंगल काम करके ही आ जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं कोई एक छोटा सा अच्छा काम करता हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत कुछ कर दिया। तो इसे कहते हैं सेंस ऑफ प्राइड। और इस काम को कंटिन्यू रखना इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार अभी तक ना किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बोला यार भाई तू ये मत कर, मतलब समझ रहे हो। तो वो उसका मतलब ये है कि लोग पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, वो करना भी चाहते हैं। कौन नहीं करना चाहेगा यार चीज़ें जिससे कि उनको भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन क्या है ना, मैंने जैसे कि बोला कि लोगों के पास अपने अपने रीजंस हैं
किसी के पास कोई बोलता है टाइम नहीं है, कोई कहता है मतलब टाइम ही है मेन, कोई दूसरे बहाने नहीं बना रहा है। अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे से बात की है वो बोलते हैं कि हमें भी करना है तेरे साथ मिलके, है ना। ऑल्दो मेरा मोटिव कुछ और है, जैसे ना बाकी लोग क्या करते हैं, आओ साथ मिलके करते हैं। मुझे लगता है कि अगर जैसे घर में झाड़ू एक ही जगह पे सब जने लगाने लग जाएंगे ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि दुनिया में इतना प्लास्टिक है कि अगर वो अपने अपने एरियाज में करें तो ज़्यादा एरिया कवर होगा, है ना। ये मेरा एक पता नहीं मेरा एक फंडा है जिस पर मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं ना किसी को साथ में नहीं रखता हूँ। मतलब आना तो चाहते हैं लोग, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की व्लॉगिंग मैं करता हूँ उस तरीके का मतलब कोई मुझे साथ दे पाएगा। क्योंकि मैं कहीं पे भी शुरू हो जाता हूँ, मैं टारगेट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ से आज कुछ 2-3 महीने के बाद निकला हूँ। करने को बहुत कुछ है, पता है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्लॉगिंग ही कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप समाज के लिए, मतलब अपने घर को, अपने बच्चों को तो सब साफ और सुख सुविधाएं देते हैं यार। आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई। इसके बदले मतलब दुआएं मिलती होंगी यार। मतलब जो लोग देखते होंगे वो अच्छा ही सोचते होंगे यार। कोई अब मैं किसी का कूड़ा साफ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा सोचता होगा मेरे बारे में कि यार ये बताओ यार ये मेरा इतना कीमती कूड़ा ले गया, या ये क्यों कर रहा है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी कंपटीशन हो, ठीक है, कि लोग मेरे से पहले ही साफ कर जाए, ठीक है। मोटिव यही है। अब देखो क्या होता है, फिर मिलते हैं। Guide you into an untouched paradise. गुड इवनिंग। मैं आ गया हूँ कार पार्किंग में, और अब चलते हैं भगवान जी का नाम लेके घर की तरफ। ठीक है जी, फिर बात करेंगे। आज का दिन बुधवार बहुत अच्छा, भगवान जी का आशीर्वाद रहा, मम्मी पापा का प्यार रहा। बहरहाल अभी के लिए मैं निकल गया हूँ। अभी थोड़ी देर में मम्मी पापा से बात करूँगा। ऑफिस के सारे काम हो गए, आज 2-3 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी वो हो गई, और अभी मैं ऑन द वे टू guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. तो बस मेरा खाना आ चुका है, और खाने में आज मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। ऑलमोस्ट पुराने वाले टाइम पर मैं खाना खा रहा हूँ। मैं घर आया था और मेरी टीममेट ने मेरे लिए मुझे सैपलिंग्स दी थी, प्लांट सैपलिंग्स। वो मैं कहीं पे ऑफिस से आते हुए फिर मिट्टी भी लेके आया, और अब मैंने 2 गमले बना दिए छोटे छोटे। आई विश कि वो जो प्लांट्स आए हैं वो उग जाएं उसमें, ठीक है। 2-3 दिन तक ध्यान रखना पड़ता है प्लांट्स का, ठीक है। और अब मैं खाने को करता हूँ चंपत। खाने में रोटी, और ये मटर की सब्ज़ी लग रही है, और ये रायता, अचार, चटनी, और ये सैलड। अब मैं इसको करता हूँ चंपत, और फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। आप भी कुछ खाइए और फिर जल्दी से वापस आइए। भाई मैंने खाना फिनिश किया ही था कि अचानक से
पता नहीं कहाँ से आंधी तूफान हवाएं चलने लगी तेज़। ये देखो कितनी तेज़ लाइटनिंग हो रही है। और भाई इतनी ठंडी हवा अचानक से, कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही है। और लेकिन बालकनी में खड़े होकर इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ, तब तक मज़े लेता हूँ। Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. इन्हीं ठंडी हवाओं के साथ अब आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे टर्मिनेट। कल मिलेंगे और कल फिर से गुफ्तगू करेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए दिनांक के साथ। बंदा यही होगा, चैनल यही होगा। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा। मानिला मैया की जय।